अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहरियार रमीज़ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट न्यूज़। ऑनेस्ट न्यूज़ क्या है? ऑनेस्ट न्यूज़ एक हमारी टीम की काविश है जिसके अंदर हम असली ख़बरें, रियल ख़बरें पूरी मुल्क की, पूरी दुनिया की हम ला के आपकी तरफ लाएंगे, लेकिन विद अ ट्विस्ट, विद द रियलिटी ऑफ व्हाट्स बिहाइंड दैट, जो हमारी टीम के लिहाज से उसका असल पहलू क्या है और क्या होना चाहिए। तो क्या आप तैयार हैं? सो लेट्स गेट रेडी फॉर आवर न्यूज़। तो पहली ख़बर है ट्विटर में क्या हुआ, एक शदीद किस्म का ट्रेंड ये हुआ कि 100 मोस्ट हैंडसम मेन, ये पूरी दुनिया में एक पोल हुआ, सब ने हैशटैग्स में बहुत लोगों के नाम डाले और पाकिस्तान में जो टॉप 3 आए हैं वो हैं, गेस करें क्या ये आ सकते हैं? क्या ये आ सकते हैं? ये मेन में थोड़ा कैटेगरी थोड़ा फ़र्क हो गया, सो सॉरी, लेकिन ये है कि मोस्ट हैंडसम मेन में जो लोग आए हैं वो हैं ये लोग, और इससे मैं या आप कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे रिपोर्टर गए ख़ान साहब के पास, हमारे रिपोर्टर गफूर को उन्होंने कहा कि आपको घबराना नहीं है, क्या आप मुझसे आके ये पूछेंगे, आपको तो पता होना चाहिए मैं हूँ ही खूबसूरत आदमी। हम शक नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ पूछ रहे थे। तो वो खुश हैं, बहुत खुश हैं कि उनको हैंडसम मैन का खिताब दिया गया। और दूसरे आदमी फवाद खान, इनके पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा बॉलीवुड इनके पीछे मरता है, और जिसके पीछे बॉलीवुड मरता है उसके पीछे तो पाकिस्तानी मरता ही है, क्योंकि हमारे अंदर यही है, हम अपने लोगों को क्रेडिट नहीं देंगे जब तक बॉलीवुड नहीं देगा। तो चाहे वो कपूर सन में हो, चाहे वो मौला जट हो या मौला हो, तो एक ये, लेकिन हमारे नंबर 3 कंटेंडर जो इनमें सबसे ऊपर रहे, और वो स्टूडेंट्स की जान है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहरबानी की है स्टूडेंट्स पे। सबसे बड़ी ये कि सर आप उर्दू इंग्लिश तो बैठ दें ही ना, क्या फ़ायदा आपको, आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लीजिए और जाइए, ज़िंदगी बनाइए। और लोगों ने इतने वोट दिए तो इसलिए हम भी पहुंच गए। हमारे रिपोर्टर गफूर गए उनके पास। सो ड्यू टू हिज बिजी स्केड्यूल वी टोटली अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट दैट, बिकॉज हमारे मुल्क को उनकी ज़रूरत है। उन्होंने हमें एक वीडियो पैगाम भेजा और ये हमारे पास वीडियो आई उनकी, देखिए कितने खुश हैं, खुशी से तो उनका तो दूसरी खबर है शादी, उसकी शादी, मेरी शादी, तुम्हारे भाई की शादी, तुम्हारी माँ की शादी, और पाकिस्तान में शादियाँ जितनी ज़रूरी हैं उतना ही हमारी नोबेल प्राइज़ विनर कहती हैं कि शादी की क्या ज़रूरत है, वो तो सिर्फ एक सिग्नेचर है ऑन अ पीस ऑफ पेपर। सुनिए इनकी बातें। मलाला, मैं आपको अपनी टीम की तरफ से एक ऑनेस्ट एडवाइस देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप करंट अफेयर्स और वर्ल्ड न्यूज़ से गुरेज कीजिए, थोड़ा सा दूर रहें, उसके बारे में बात कम ही कीजिए। आप सिर्फ तैयारी करें, और जो आपने की भी, आप फ्रेंड्स में आई, आपने वोग में अपना पैगाम पहुँचा दिया, वहाँ तक रहिए। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम द करंट न्यूज़। तीसरी खबर ये है कि इस्लामाबाद में एक टॉर्च है, आयरिश अमेरिकन एक सोशल वर्कर है, प्रोजेक्ट बेंजी के नाम से एक मिशन शुरू किया है, जिसके अंदर वो सारे एनिमल्स, डॉग्स को रेस्क्यू करेंगे। इसमें बड़े मज़े की बात ये थी कि गवर्नमेंट भी इसका साथ दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा कि नैप तो वापस नहीं ला सकता किसी को, कोर्ट तो वापस नहीं ला सकता किसी को, तो क्यों नहीं टॉर्च शे को इस्तेमाल किया जाए, उन्हीं की वैन में इनको वहाँ से वापस ले आएं। आइडिया बहुत अच्छा है, ये हिडन एजेंडा हमारी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है, और मैं सलाम और सलूट पेश करता हूँ अपने पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। बेस्ट ऑफ लक। आज की तीसरी खबर तो नहीं हो सकती, क्योंकि चौथी खबर पे आ गए हम जी। आज की चौथी खबर ये है कि कोरोना वायरस का अमल, वैक्सीन का बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, विच इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड विच इज़ अ ग्रेट थिंग दैट आवर गवर्नमेंट इज़ डूइंग।
लेकिन इसके पीछे असली वजह क्या है? सिंध में इतने केसेस बढ़ चुके हैं तो उसी वजह से लोग जा रहे हैं कि जल्दी से वैक्सीन लगा दें। लेकिन इसके पीछे तो ये भी खबर नहीं है, ये हमारी टॉप सीक्रेट खबर गफूर ने बताई है। और गफूर जो हैं अभी वैक्सीनेशन सेंटर में एक्सपो में खड़े हैं, एक्सपो पे खड़े हैं। प्रोड्यूसर साहब प्लीज़ ज़रा गफूर से बात कराइए। प्रोड्यूसर साहब, हेलो प्रोड्यूसर साहब उठ जाएं, सो रहे हैं। हेलो गफूर, प्रोड्यूसर जी प्रोड्यूसर जल्दी से जी, हम बस 2 मिनट में आप गफूर से बात कराएंगे। गफूर जी, क्या ओके, अभी गफूर ज़रा सा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो थोड़ी देर में बस जैसे गफूर से रब्ता होता है हम आपको बताते हैं असली खबर। क्या आप तैयार हैं? मेरा फ़ोन बज रहा है। हेलो, उठा लो फ़ोन आपका फ़ोन बज रहा है, टिडिंग बोल रहा है कब से, वो कुछ चिल्ला रहा है, उसको कुछ परेशानी हो रही है, उठा लो फ़ोन। हेलो, फ़ोन बज रहा है, उठा लो फ़ोन को ना, रिसीव करते हैं, वो ग्रीन बटन को दबाते हैं। हेलो, फ़ोन उठा ले, हेलो फ़ोन उठा ले, ओ हटा शाम के खा खुजा बत्ती बुझा सोदा इंटिकला पिंटिकला, उठा फ़ोन। हेलो जी, गफूर हमारे साथ फ़ोन लाइन पे हैं। गफूर मुझे ज़रा बताइए कि एक्सपो में क्या हो रहा है, जल्दी बताइए। क्या आप KFC में? एक्सपो में क्या हो रहा है? जी ओके, ठीक है, थैंक यू जी। तो गफूर ने बताया हमें कि एक्सपो में लोग कह रहे हैं कि जिससे पहले पाक वैक आ जाए जल्दी से साइनोवैक लगवा लें, क्योंकि पाक वैक तो नाम सुन के ऐसा लगता है कि इसमें कुछ मिलावट होगी, क्योंकि अगर इसमें मिलावट है तो फिर तो किसी में भी मिलावट हो सकती है। तो फिर असल वजह ये है, हमारे रिपोर्टर गफूर ने ये असलियत बता दी, बयान कर दी, एक्सपोज कर दिया कि क्यों लोग जल्दी से वैक्सीनेट हो रहे हैं। तो आप भी जाइए, जल्दी से वैक्सीनेट हो जाइए, जिससे पहले आ जाए पाक वैक। उसके अंदर क्या पता पानी हो, रास्पबेरी हो, स्टिंग हो, आपको नहीं पता, तो जल्दी से लगवा लीजिए। थैंक यू। तो आज की 5वीं खबर जो बड़ी अहम खबर है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि बजट का वक्त आ गया है पाकिस्तान में, और बजट के वक्त में सब लोग परेशान हैरान हो जाते हैं, चाहे वो जो भी क्लास हो। तो सबसे पहले जो परेशान हुए वो हैं मिफ्ता इस्माइल साहब। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो पॉलिटिशियन बाद में कहूँगा, पहले बोलूँगा वो ABCD मैन है। आई मीन कैंडीलैंड उनका बेबी है। तो उनका बेबी कैंडीलैंड जो है उसके बारे में जो सवाल हुआ, उनके छक्के छूट गए। उनकी कभी ऐसी शक्ल बनी, कभी उनकी ऐसी शक्ल बनी, कभी उनकी ऐसी शक्ल बनी, और उनकी शक्ल बन के कुछ अजीब ही शक्ल बन गई। तो उनसे पूछा गया कि पहले तो वो कहते हैं कि सर आप देखिए कितनी इन्फ्लेशन हो गई है, पाकिस्तान में क्या बुराई आ गई है, कारोबार तबाह हो गया है। लेकिन फिर एक रिपोर्टर ने कहा कि सर आपकी जो कैंडीलैंड है उसके बिजनेस तो 35 करोड़ था 2018 में प्रॉफिट, और अब इमरान खान के इस 2021 के टेन्योर में आपकी हो गई 1.5 अरब प्रॉफिट। तो ये कैसा इन्फ्लेशन है भाई? तो वो परेशान हुए, कभी उनने ये किया, कभी उनने ये किया, कभी उनने ये किया। अब वो क्या था किसी को समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए मेरा कारोबार से पाकिस्तान का कोई फ़र्क, उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। और रिपोर्टर्स से कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन हैं ये लोग? मतलब कि आप पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं, आपका 5 गुना प्रॉफिट बढ़ गया, और आप कहते हैं हमारा लेना देना नहीं है, और इन्फ्लेशन आ गई है। देखिए इनकी शक्लें, क्या बात है। मिफ्ता साहब, दूसरी मसला मुझे आपसे पर्सनली है। मैं कोकोमो ख़रीदता था 5 रुपये का, अब वो 10 रुपये का भी हो गया है। उसके अंदर आप कोकोमो 5 से 4 हो गए, 5 रुपये वाले में 4 होते हैं। ये क्या है? ये गलत बात है। प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी कम कर रहे हैं। कोकोमो पसंद है मुझे, लेकिन गलत बात है। एक बात मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि जो तशद्दुद और जो टेररिज्म हमारे ख़िलाफ़ हो रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है लेकिन ख़ामोश है। वो हमें एज मुस्लिम्स, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पीक अप। अगर हम नहीं बोलेंगे अपने लिए ही, या अपने मुसलमान भाइयों के लिए या बहनों के लिए, तो और कौन बोलेगा?
तो मैं एक सिर्फ चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अपने लिए खड़े होइए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने घर के लिए। जैसे पाकिस्तान आपका घर है, वैसे ही गाज़ा भी आप ही का घर है, आपके मुसलमान भाइयों का घर है। सो जहाँ आप बोल सकते हैं, जहाँ अपनी आवाज़ आप ऊंची कर सकते हैं, कीजिए। जिससे पहले जिस तरह गाज़ा को दबाया जा रहा है, कल को कहीं पाकिस्तान की बारी ना आ जाए। So, I hope you guys liked the show and I hope you liked the episode. Thank you for watching and I hope to get your feedback, your positive or negative feedback through our channel and through the comments. So please like, share and subscribe to this channel and I hope to see you soon again with episode number 2.